हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आ गया आप लोग का जैन धर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मैंने जैन धर्म को पूरे डिटेल से बारीकी रूप से पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आज आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वैसा एमसीक्यू जो दरोगा में, यूपी दरोगा में, बीपीएससी में और भी रेलवे के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन को पूछा जाता है। पिछली बार ही दरोगा में पीटी में 2 क्वेश्चन पूछा है जैन धर्म से, ठीक है। तो ऐसा पढ़िए कि एकदम क्लियर हो जाए। और हम लोग का एनसीईआरटी, सार संग्रह, लुसेंट और क्रॉन का जो सीरीज चल रहा है पूरी डिटेल्स चल रहा है, उसको भी देखिए। और प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जल्द ही हम लोग नया नया सिस्टम लाने वाले हैं। और दरोगा और बीपीएससी के लिए पर डे 2-4 दिन के बाद से आप लोग को सेट प्रैक्टिस मिलेगा, एकदम हूबहू एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है। तो चलिए, सीरीज तो चलता ही रहेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? पूरे डिटेल्स में बता चुका हूं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। पहले जो जैन धर्म के फाउंडर हुए, ये पहले तीर्थंकर हुए हुए ऋषभदेव हुए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ अयोध्या में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋषभदेव का जो जन्म हुआ है अयोध्या में हुआ है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड है। सबका जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं सबका प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है, ठीक है। और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ, जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभदेव, उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सब मैं डिटेल से बता चुका हूं। दूसरा प्रश्न है, तीर्थंकर सब संबंधित है किससे? ऑप्शन आपके सामने है। तीर्थंकर सब संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर बोलिए या संस्थापक बोलिए, वो हो गए ऋषभदेव। अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर हुए, अंतिम तीर्थंकर, वो है महावीर। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध निम्न में से किस स्थान पर है? ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। जितना बार रिकॉल कीजिएगा उतना बार याद किया होगा, ठीक है। टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। 24 में से 23वें जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। उनका जो संबंध है कहाँ से? ऑप्शन आपके सामने है। तो इनका जो संबंध है काशी यानी बनारस से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनके पिता थे, किनके पिता? पार्श्वनाथ के जो पिता थे ये काशी के राजा थे। उनका नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। काशी जो है ये बनारस का पुराना नाम है काशी, याद रखिएगा। बनारस का पुराना नाम है काशी। काशी के राजा थे अश्वसेन। इनके ही पुत्र हैं पार्श्वनाथ। तो इनका भी स्थान हो गया कहाँ? बनारस। ये ध्यान रखिएगा। पिता का नाम तो अश्वसेन हो गया, माता का नाम है बामा देवी। पार्श्वनाथ की माता का नाम बामा देवी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है पार्श्वनाथ का, वो है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प यानी सांप, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है कुंडग्राम में। कुंडग्राम है कहाँ? तो वैशाली में है, ये ध्यान रखना है। कब हुआ? तो 540 बीसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कुंडग्राम के वैशाली में। देखिए, पुराने एनसीईआरटी में 540 बीसी देता है, लेकिन जो नया एनसीईआरटी आया अभी विवादित बहुत है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो नया एनसीईआरटी आया है उनमें इनका जो जन्म है 599 बीसी देता है। महावीर का जो जन्म देता है नए एनसीईआरटी में 599 थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एग्जाम में जो भी देखे रहेगा वो मार लीजिएगा। अगर एग्जाम में 599 देता है तो 599 ही मारिएगा, अगर नहीं देता है तो 540 मारिएगा। ये ध्यान रखिएगा। न्यू एनसीईआरटी में 599 दे दिया है। अनुवर्त सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, मन में ध्यान लगाइए क्योंकि मैं पूरे डिटेल से बता चुका हूं सब कुछ। अनुव्रत सिद्धांत जो है वो है जैन धर्म से, ठीक है। 5 तरह के सिद्धांत, 4 सिद्धांत जो दिए हैं पार्श्वनाथ दिए हैं। एक सिद्धांत जो 5वां सिद्धांत है महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, ठीक है। तो अनुव्रत जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जैन धर्म 2 भागों में बटा, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर लोग जो श्वेतांबर लोग मानते थे वो सफेद कपड़ा पहनते थे,
ठीक है। और जो दिगंबर संप्रदाय को मानते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे, ठीक है। तो दो भागों में बटा, श्वेतांबर दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। और दिगंबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु। लेकिन हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है क्या, श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, और ये सफेद कपड़ा पहनते थे, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया, यानी कौन सा स्थान जो है पार्श्वनाथ के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनको संबंध होते हुए जैन का वो तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है सम्मेद पर्वत शिखर, ठीक है। होता क्या है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के पास पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद पर्वत है। फिर समझिएगा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद पर्वत पर हुई है ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ को। ये केमे हैं, ये 23वें तीर्थंकर हैं। केमे तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, ये ध्यान रखना आपको। इनके पिता का नाम अश्वेसेन है, माता का नाम वामा देवी है। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुआ है। स्यादवाद संबंधित है किससे से, ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में दरोगा के मेंस में सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन सामने है, स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। देखिए, स्यादवाद, शतभंगीवाद, अनेकांतवाद, ये तीनों जो संबंधित है किस चीज से है, तो जैन धर्म से। फिर समझिएगा, स्यादवाद, सप्तभंगीवाद, अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य बने उनके दामाद जमाली, ठीक है। महावीर स्वामी की बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, उनके ये हस्बैंड थे। तो महावीर स्वामी के ये दामाद हुए अनुजा जमाली। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 42वें वर्ष में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, तो ये सबसे पहले उपदेश जो है ये अपने दामाद जमाली को देते हैं। तो पहला शिष्य कौन बने, इनके दामाद जमाली बने, ये ध्यान रखिएगा। इनकी बेटी का नाम है ये अनुजा प्रियदर्शनी, ये है दामाद। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो क्वेश्चन अगर मैं डिटेल में बताने छूट जाएगा वो हम एमसीक्यू में आप लोग को डाल देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ऑप्शन आपके सामने कई बार एग्जाम में पूछा है ये। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसको थोड़ा समझ जाइएगा। आजीवक संप्रदाय है क्या, देखिए अगर सही बोला जाए तो आजीवक जो संप्रदाय ये जैन धर्म से ही निकला है। आजीवक संप्रदाय जो है जैन धर्म से ही निकला है। इसमें भी लोग जो है नग्न अवस्था में रहते हैं, आजीवक संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, इसमें भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, याद रखिएगा। समाधि मरण जो सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, अब बीपीएससी में पूछ चुका है। समाधि मरण सिद्ध किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो अब जान ही रहे, जैन धर्म पढ़े तो जैन धर्म से संबंधित है समाधि मरण। देखिए होता क्या है, जितने भी साधु लोग हैं जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जब इनकी लास्ट एज होती है तो ये क्या करते हैं, अपने सांस को रोक कर अपना प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। तो इसको संलेखना विधि बोला जाता है, संलेखना विधि या संथारा विधि बोला जाता है, याद रखिएगा। ये कुछ साल पहले विवाद में भी आया था। यानी अपना बॉडी को स्वेच्छा से मृत्यु, इस सांस को रोककर अपने प्राण को त्याग देते हैं, इसको संलेखना विधि या संथारा विधि बोला जाता है। इसको समाधि मरण भी बोला जाता है। तो जैन धर्म से संबंधित है ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म का कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जगह है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड एक जगह है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये है कौशाम्बी। कौन सा जगह है, तो यह है कौशाम्बी जगह है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। और प्लीज़ बताइएगा कितना आपका सही हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताते तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला है कहाँ, कर्नाटक में, याद रखिएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति यानी प्रतिमा किसने स्थापित की, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। पहला जान लीजिए श्रवणबेलगोला है कहाँ, कर्नाटक में।
गोमतेश्वर की मूर्ति, इसको बोलते हैं बाहुबली भी। गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहुबली। ठीक है, ये कौन थे बाहुबली? तो जो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव उनके पुत्र हैं गोमतेश्वर, और इन्हीं को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं गोमतेश्वर, उन्हीं को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं की मूर्ति जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित की गई है। किसने स्थापित की गई? तो गंग वंश के जो राजा हैं राजमल चतुर्थ। फिर समझिएगा, किसने स्थापित की? तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के जो मंत्री भी थे, सेनापति भी थे, चामुंड राय ने स्थापित की है मूर्ति श्रवणबेलगोला में, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो होता है, इनके मूर्ति पर, गोमतेश्वर की मूर्ति पर हर 12 वर्ष में महाजलाभिषेक होता है, जिसको महामताभिषेक भी बोलते हैं। महाजलाभिषेक को हर 12 वर्ष पर होता है। लास्ट टाइम जो हुई थी, जो 2018 में हुई थी, और 12 वर्ष के बाद 2030 में होगा। ये ध्यान रखिएगा, करंट का भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? ऑप्शन आपके सामने है, पहले समझिएगा। जैन धर्म में टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो टोटल 24 तीर्थंकर, ये ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? ठीक है, तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो हुए अजितनाथ हुए। कौन हुए? अजितनाथ, ये ध्यान रखिएगा। पहले कौन हुए? ऋषभदेव। दूसरे कौन हुए? अजितनाथ। अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है क्या? हाथी। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला ऋषभदेव, दूसरा कौन है? अजितनाथ। 15 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में 5 महाव्रत है, ठीक है, जिसमें 4 व्रत जो पार्श्वनाथ ने दिया और 1 महावीर ने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? तो 5, उसमें 4 किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। कौन कौन दिया पार्श्वनाथ ने? 4, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान समझिएगा। अग्रसय यानी सदा सत्य बोलो, अहिंसा ये कभी हिंसा ना करो, अस्तय यानी कभी चोरी ना करो, अपिग्रह यानी संपत्ति को इकट्ठा ना करना। 4 हो गया। अब 5वां जो महाव्रत जो दिए हैं वो दिए हैं महावीर ने। किस चीज को? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा 5वें रूप में, 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ये ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? ये पिछले बीपीएससी के पिछले दरोगा के पीटी में पूछा है। ठीक है, पिछली बार जो दरोगा हुआ है उसके पीटी में क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन हुए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने है। तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर हैं वो हैं संभवनाथ। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। दूसरे कौन है? अजितनाथ। तीसरे कौन है? संभवनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा है, ये ध्यान रखें। जितना बार रिलेटेड कीजिए उतना बार याद होगा। हम 2-4 बार रट रहे हैं, भी सिर्फ आप लोगों का टाइम के लिए, जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना ही आपको याद होगा। जैन तीर्थंकर में किसे आदिनाथ भी कहा जाता है? मैंने किस जैन तीर्थंकर को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, किनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जैन धर्म के जो फाउंडर हुए हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए ऋषभदेव, उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ वो है सांड। जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार याद होगा। टोटल जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। पहले कौन हुए? तो ऋषभदेव। संस्थापक भी यही हुए, ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? ठीक है, जैन धर्म में कितने टोटल तीर्थंकर? 24। तो जैन धर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? देखिए, पूरे डिटेल से मैं जैन धर्म को बताया, अब पूरे डिटेल से मैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, पूरे डिटेल से मैं बताकर उसका टेस्ट लिया हूँ। और जैन धर्म को पढ़ाकर मैं आज उसका टेस्ट ले रहा हूँ। जो ज्वाइन नहीं की तो प्लीज़ जाकर पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ देखिए। क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? आपको सब लोगों को पता है, ये महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। क्या है इनका जो प्रतीक चिन्ह है? वो है सिंह, ये ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने
अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बार लेट कीजिए उतना बार अच्छा रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो दिया है राजगृह में दिया, यानी राजगीर में दिया है। राजगीर को ही राजगृह कहा जाता है। कहाँ दिया है, राजगीर में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, सॉरी, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो महावीर के जो बचपन का नाम, ऑप्शन आपके सामने है, महावीर के बचपन का जो नाम है वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है, ये ध्यान रखिएगा। महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ, भाई का नाम, बड़े भाई हैं उनका नाम है नंदीवर्धन। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, अब बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। ठीक है, अब माता का नाम था त्रिशला, ये ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म की सबसे पहली पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो ये 14 पूर्व है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं ऐड किया हूं इसको, कि जैन धर्म की सबसे पहली पवित्र पुस्तक पूछेगा तो 14 पूर्व पुस्तक का नाम है, ये पहली पुस्तक है। ठीक है, इसमें जितने भी तीर्थंकर उनके बारे में बताया गया, ये 14 पूर्व में। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, पिता का नाम था क्या, पिता का नाम सिद्धार्थ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का बोलेगा तो यशोधरा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग पूछ रहा क्या, कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने जब घर को त्यागा तो इस घटना को जैन धर्म में क्या कहा जाता है। इस घटना को, घर त्यागने की घटना को जैन धर्म में यति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यति, ये ध्यान रखिएगा। और जब बौद्ध धर्म पढ़िएगा तब गौतम बुद्ध जब घर को त्यागते हैं तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जैन धर्म में जब महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में आज्ञा लेकर जब संन्यास जीवन अपनाते हैं तो उसको जैन धर्म में यति बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार याद होगा। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो सिंह है। महावीर स्वामी के में तीर्थंकर हुए 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो गोमतेश्वर किसके पुत्र थे, मैं बता चुका हूँ। जितना बार याद कीजिएगा उतना बार रिलेटेड होगा। ऐसे मैं पूरा डिटेल से एक पॉइंट बताया हूँ जैन धर्म का। पीछे अगर जो वीडियो नहीं देखें प्लीज आकर वीडियो देखिए, सब क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये थे ऑप्शन आपके सामने है। गोमतेश्वर किनके पुत्र थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव हैं उनके पुत्र थे गोमतेश्वर। इनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, बाहुबली। ठीक है, इनकी जो मूर्ति है, गोमतेश्वर बोलिए बाहुबली बोलिए, इनकी जो मूर्ति है वो कर्नाटक के सरवन बेलगोला में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख भाग हैं। आगम के 3 प्रमुख भाग है, एक हो गया अंग, ठीक है, एक हो गया उपांग, अंग हो गया, एक उपांग हो गया, एक हो गया प्रकीर्ण। ठीक है, अंग हो गया 12, उपांग हो गया 12, अब प्रकीर्ण हो गया 10। तो किसके ये भाग हैं, तो आगम के भाग हैं। किसके भाग है, आगम के भाग हैं। जैन धर्म के जो साहित्य को आगम बोला जाता है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो हुए अजितनाथ, ठीक है, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हुए अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। फिर समझिएगा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, 24। ठीक है, पहले कौन है, ऋषभ देव जो संस्थापक भी हैं, अब पहले तीर्थंकर भी ऋषभ देव हैं। दूसरे तीर्थंकर कौन है, तो अजितनाथ हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी है, यह ध्यान रखिएगा। तीसरा बोलेगा, तीसरा संभवनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा था दरोगा के पिछले बार में। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, इनकी जो माता का नाम है वो है त्रिशला। क्या नाम है, त्रिशला। 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध
जैन केंद्र स्थित है? ठीक है, कौन सा जो प्रसिद्ध जैन केंद्र जो दक्षिण भारत में है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन है? तो ये श्रवणबेलगोला का है। कौन सा है? श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में पूछा चुका है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। रेलवे इस सभी भी एग्जाम में बहुत पूछता है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएससी, जेपीएससी हो गया, सब क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया। जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान, कपालिक और कालामुख, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो दो संप्रदायों में बांटा गया है, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और जो नग्न अवस्था में रहते उनको दिगंबर बुलाया जाता था। कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? ठीक है, देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न है। किसने दिया जैन धर्म का त्रिरत्न? तो महावीर स्वामी ने दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न है, किसने दिया जैन धर्म को त्रिरत्न? तो महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, तो क्या क्या है? देखिए, पहला है जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न में 3 रत्न है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक विश्वास इस त्रिरत्न में नहीं आता। कौन कौन है फिर समझिएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये हो गया आपका जैन धर्म का त्रिरत्न। ये विश्वास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, और सॉरी कहाँ हुई और कब भी हुई, ये बता दीजिएगा। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है कहाँ हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ बिहार के राजगीर के पास जो पावापुरी है, वहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई है? ऑप्शन आपके सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछता है कि जैन धर्म दो बौद्ध संगीति हुई, दो जैन संगीति हुई है। ठीक है, पहला कहाँ हुआ है ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला जो हुआ है पाटलिपुत्र में हुआ है। कब हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 300 BC के आसपास हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। राजा बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ? पहला पाटलिपुत्र में हुआ है। दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दूसरा जो जैन संगीति हुई है, सोच लीजिए, ये हुई है बल्लभी, गुजरात। ये कहाँ है? बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में बल्लभी एक जगह है, वहीं दूसरी जैन संगीति हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। पहला कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ है? बल्लभी, गुजरात में हुआ है, ये ध्यान में रखना आपको। आज का सवाल क्या है? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या है, जिनसे घर छोड़ते समय में महावीर स्वामी ने अनुमति लिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। पूरे डिटेल से बता चुका हूँ, एक एक पॉइंट बता चुका हूँ। आज का सवाल आपके सामने ये है कि महावीर स्वामी ने जब 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागा, इसको यति बोलते हैं, तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से परमिशन लिया था। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और 34 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं वो भी बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक एक पॉइंट आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।